क्या तुम जानते हो हर एक आंख जो नारुतो वर्स में है और बोरुतो वर्स में एक गॉडली पावर इनहेरिट करके आती है जिसे हम डोजुत्सु कहते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं नारुतो और बोरुतो के सभी नए डोजुत्सु के बारे में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको हिडन डोजुत्सु की थ्योरी मिलने वाली है। नंबर 12 रैनमारू केकेगेनकाई। इसका कोई ऑफिशियल नाम मांगा में नहीं दिया है, लेकिन फैंस ने इसे रैनमारू की केकेगेनकाई या रेड आई डोजुत्सु कहते हैं। उसकी आईज से वो ऑब्जेक्ट और वॉल्स के पार देख सकता है, बिल्कुल ब्याकुगान की तरह। लेकिन रैनमारू का डोजुत्सु चक्र फ्लो और लाइफ फोर्स डिटेक्ट कर सकता है, यानी वो किसी का प्रेजेंस महसूस कर सकता है चाहे वो छुप गया हो। उसके इल्यूजन गेंजुत्सु नहीं बल्कि रियलिस्टिक परसेप्शन जैसे होते हैं जिसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। नंबर 11 सुरिगान। अब ये एक रेयर डोजुत्सु आई टेक्निक है जो नारुतो एनिमे के फिलर आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये चिनो के क्लैन का केकेगेनकाई है। तेत्सुरिगान अपने पावरफुल गेंजुत्सु के लिए फेमस है। यूजर किसी की भी आंखों में देखे बिना गेंजुत्सु में डाल सकता है, जैसे इतारी के शारिंगान के वीकर वर्जन। नंबर 10 ब्याकुगान ह्यूगा गिलन। नाटो नेक्स्ट जैसे यूजर के पास होता है ब्याकुगान। 360 डिग्री विजन और चक्र पाथवे सिस्टम को देखने की एबिलिटी है। नंबर 9 शारिंगान। शारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को डीप इमोशन से गुजरना पड़ता है और ये देता है हाइटेंड परसेप्शन, गेंजुत्सु पावर्स और कॉपिंग एबिलिटीज, लेकिन उसके एडवांस फॉर्म और भी ज्यादा डेंजरस है। नंबर 8 मांगेक्यू शारिंगान। मांगेक्यू को एक्टिवेट करने के लिए यूजर को अपने करीबी दोस्त या भाई को मारना पड़ता है। जैसे सास्के ने इताची को मारा और उसका मांगेक्यू एक्टिवेट हो गया था। और इताची, ओबितोशी, स्विंग, मदरा हर एक में मांगेक्यू की पावर अलग अलग है, लेकिन इसे ज्यादा यूज करने से आई ब्लाइंडनेस का रिस्क बढ़ सकता है। नंबर 7 इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। सास्के और मदरा ने अपने भाइयों की आंखों को ट्रांसप्लेट करके इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अनलॉक किया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और यूजर चाहे जितना मर्जी यूज कर सकता है। नंबर 6 रेनेगान द सेजोक सिस्पात आई। ये आई मदरा और सास्के के पास थी। मदरा ने इसे हाशिरामा के सेल्स ट्रांसप्लेट करके एक्टिवेट किया था और सास्के ने सेजो सिस्पात चक्र की वजह से। और ये आई सबसे ज्यादा डिवाइन मानी जाती है स्पेस टाइम जुत्सु, प्लैनेटरी डेवास्टेशन और सोल मैनिपुलेशन जैसे पावर्स के साथ। नंबर 5 रिने शारिंगान। जब कागुया ने गोट ट्री का फ्रूट खाया तब उसकी आंखों के ऊपर माथे पे रेने शारिंगान एक्टिवेट हुआ। उसने ये इस आई को सेम जैसे मदरा के आंखों के ऊपर एक्टिवेट हुआ था। मदरा ने इस आई का यूज करके इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट किया, एक इल्यूजन जिसमें पूरी दुनिया एक सपने में फंस गई है। रेने शारिंगान का यूजर डायमेंशन ओपन कर सकता है। कागुया ने इससे यूज करके नारुतो और सास्के को अलग अलग डायमेंशन में भेज दिया था। नंबर 4 टेंसेगान तोनरी की आई। ये आई ब्याकुगान और ओत्सुकी के चक्र से इवॉल्व होकर बनती है और मून लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तोनरी का टेंसेगान लिटरली गॉड लेवल था। नंबर 3 जोगान। बोरुतो की मिस्टीरियस आई जोगान स्पेस टाइम रिफ्ट और डार्क चक्र डिटेक्ट कर सकती है। ये आई ओत्सुकी डायमेंशन से कनेक्टेड भी है और इसी वजह से बोरुतो इशिकी के पोर्टल खुलने से पहले ही देख पा रहा था और अभी तक इसकी फुल पावर रिवील नहीं हुई है। नंबर 2 जिगन आई। कवाकी की एक मिस्टीरियस डोजुत्सु है जो कर्मा सील की वजह से लिंक्ड है। इससे वो चक्र अब्सॉर्ब, टेलीपोर्ट और डायमेंशन ओपन कर सकता है और किसी भी एलिमेंट को छोटा या बड़ा कर सकता है। नंबर 1 शेनरिगान। ईडा की शेनरिगान सबसे ओपी डोजुत्सु है। वो दुनिया में हर जगह के पास्ट और प्रेजेंट को देख सकती है, बट कंडीशन यह है कि ईडा की जितनी एज है उतना ही साल पीछे या आगे देख सकती है और यही वजह है कि उसके लिए हर सीक्रेट विजिबल है। अगर कंपेयर करें तो नारुतो एरा में डोजुत्सु पावर बैलेंस था, बट बोरुतो एरा में डिवाइन लेवल तक जा चुका है। जोगान और शेनरिगान ने लिटरली रेनेगान से भी आगे लेवल तक टच कर लिया है। तो ये थे नारुतो और बोरुतो यूनिवर्स के सभी नए डोजुत्सु। तुम्हारे हिसाब से कौन सी सबसे पावरफुल आई है? कमेंट में लिखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।